जंतर मंतर पर चल रहा जातिगत आरक्षण के खिलाफ जो धरना था वो समाप्त हो गया और उस धरने को समाप्त होना भी था। उसकी आयु बहुत अधिक नहीं थी, कि आशंका मुझे थी भी, और वो सही साबित हुई। साथ ही एक बात और सही साबित हुई जो मैंने कल ही कहा था, जिसकी पुष्टि शाम तक हो गई, कि इस धरने का चेहरा बने लोग राजनीति से प्रेरित हैं। मैंने हर्ष दुबे का नाम लिया था, हर्ष दुबे राजनीति से प्रेरित है, ये बात पुष्ट भी हो गई। और साथ ही इस धरने के जुड़े हुए और भी जो लोग हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष, वो सब राजनीति से प्रेरित हैं। उन्होंने लोगों को गलत तथ्य प्रस्तुत किए, लोगों को बरगलाया। एक भी तथ्य ऐसा नहीं प्रस्तुत किया जिससे ये साबित हो कि आरक्षण जो कि जातिगत आधार पर है वो गलत है। हर एक तथ्य इतने कमज़ोर थे कि उसका खंडन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने अवसर की कमी बताई, आरक्षण के कारण सवर्णों को हो रही है। वो मैंने बता दिया कि अवसर की कमी क्यों है, आरक्षण के कारण नहीं है। लगातार सरकारी नौकरियां कम हो रही है, वरना 49.5% आरक्षण ही है कुल सरकारी नौकरी का। और कुल नौकरियों में केवल 2% ही सरकारी नौकरी, 98% तो प्राइवेट नौकरियां हैं, वहाँ कोई आरक्षण नहीं है। तो आरक्षण के कारण नौकरियां जा रही हैं, ऐसा नहीं है। नौकरियां जा रही हैं सरकार की गलत नीतियों के कारण। लगातार स्कूल, सरकारी संस्थान, प्रतिष्ठान कम हो रहे हैं या प्राइवेट ठेके पे दिए जा रहे हैं। यदि सरकार पे ये दबाव डाला जाए कि नए स्कूल खोलें, स्कूलों में स्टाफ बढ़ाए, वैकेंसी लाए, सरकारी प्रतिष्ठान खोले, जो नवरत्न कंपनियां थी उनका प्रोडक्शन बढ़ाए, तो निश्चित रूप से अवसर की कमी कम से कम होगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आपकी ऊर्जा उस जगह लगाई जा रही है जहाँ से कोई प्रतिफल मिलने वाला नहीं है। इस ट्रैप में महिलाएं भी फंस गई हैं। महिलाओं को ये सोच ही नहीं पा रही हैं कि आरक्षण यदि समाप्त हुआ जातिगत आरक्षण पे, तो कल महिला आरक्षण की भी बात होगी। वो यही तर्क देंगे कि महिला अयोग्य है और इससे योग्य व्यक्ति नौकरी नहीं पा रहा है, इसलिए महिला आरक्षण भी समाप्त होना चाहिए। फिर आगे ये गरीबों के लिए भी तर्क देंगे कि गरीब व्यक्ति अयोग्य है और ये भी आरक्षण समाप्त होना चाहिए। ये सामंतवादी सोच है जो किसी को बराबर देख ही नहीं सकती। ये नहीं चाहती कि कोई भी इसके बराबर आए, वो चाहती है कि वो सत्ता उसके हाथ में रहे। जो महिला शायद करणी सेना से कि कहाँ से है, जो आई घूंघट में थी और राजस्थानी परिधान में थी, क्या वो परीक्षा देगी? क्या उसे नौकरी चाहिए? उसे टिकट चाहिए? उसे तो अपना राजनीतिक कैरियर बनाना है। आज नहीं कल वो बनाएगी। उसे अपने बच्चों का भविष्य सही और अच्छा करना है। वैसे भी अच्छा ही होगा, अच्छे परिवार से, पैसे वाले परिवार से, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसे सत्ता चाहिए। आप इस बात को समझिए। ये गरीबों को, महिलाओं को बरगला करके जो ला रहे हैं, जो लाठी खिलवा रहे हैं, ये इनका भविष्य चौपट कर रहे हैं। आपको अगर धरना ही देना है तो सरकार पर दबाव डालने के लिए धरना दीजिए कि वो नई वैकेंसियां लाए, ज़्यादा से ज़्यादा नए स्कूल खोले जिससे वैकेंसियां बढ़े। सरकारी प्रतिष्ठानों को और क्षमतावान बनाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भर्ती करें। नए स्कूल खोले, नए कॉलेजेस खोले, कॉलेजेस में सीटों की संख्या बढ़ाए जिससे कि सबको अवसर मिल सके। साथ ही गरीबों का जो आरक्षण है 10% का, सवर्ण गरीबों को, उस पर अच्छे से मॉनिटरिंग करें। गरीबी के लिए प्रमाण पत्र बनाना इतना सरल ना हो कि कोई भी व्यक्ति गरीबी का प्रमाण पत्र आसानी से बना पाए। जिसकी 8 लाख से ऊपर इनकम है वो भी आसानी से गरीबी का प्रमाण पत्र बनवा दे रहा है, तो सवर्ण गरीबों का हक तो वो व्यक्ति मार ही ले रहा है। इसलिए सवर्ण गरीबों को मौका नहीं मिल रहा है। आप ऐसा समाज क्यों नहीं बना पा रहे हैं जहां आरक्षित वर्ग स्वयं महसूस करने लग जाए कि अब उसे आरक्षण की आवश्यकता नहीं है? आप ना ऐसा समाज बनाना चाहते हैं, ना बना पाएंगे, क्योंकि आपकी सोच सामंतवादी है। जिस दिन आपने ऐसा समाज बना दिया कि जहां हर आरक्षित वर्ग अपने आप को समान समझने लग जाए, उस दिन वो स्वयं कह देगा कि मुझे आरक्षण की आवश्यकता नहीं। वो चाहे महिला हो, चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी हो,
अगर उसे ये महसूस होने लग गया कि हाँ वो समान है, उसका अधिकार सुरक्षित है, तो निश्चित रूप से आरक्षण छोड़ देगा। उसके लिए लाठी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को। ये ज़रा सी बात आप समझ लीजिए। बाकी जितने अनपढ़ जाहिल टाइप के लोग हैं वो ऐसे ही कमज़ोर करके देखते रहेंगे। 2% के जो सरकारी क्षेत्र है उस पे सारा ठीकरा फोड़ते रहेंगे, जिसमें केवल 49.5% ही आरक्षण है दलित और ओबीसी का, एसटी का भी उसमें जुड़ा हुआ है। इसलिए आप अपनी ऊर्जा सही जगह लगाइए, इन बेकार के मुद्दों पे ना फंसे कि आरक्षण हट जाने से सब कुछ समाधान हो जाएगा। आरक्षण हट जाने से, जातिगत आरक्षण हट जाने से भी कोई समाधान नहीं होगा, वो हटेगा भी नहीं। जब तक आरक्षित वर्ग नहीं चाहेगा तब तक वो आरक्षण नहीं हट सकता। इस बात को समझ जाइए तो बेहतर होगा, नहीं तो आप ही का समय बर्बाद होगा। धन्यवाद।